सबसे पहले किस्मत को दोष देना बंद कर देना भाई। तो ये बिना हार्डवर्क के नहीं हो सकता। कैसे आपको 100 मार्क्स तक पहुंचना है ये क्लास के पहले दिन ही बता दिया जाए ना। ये डेटा एनालिसिस करने का सबसे अच्छा डिवाइस है कि हमारी गलती कहां थी, हमारे मार्क्स कहां कटे, हमारे मार्क्स क्यों कटे। यहां पर उड़ान बैच के अंदर हम लोग हर 21 दिन में टेस्ट लेने वाले हैं। रिपीट करने से यह होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। सबसे पहली चीज ये, अगर आपने 100 नंबर स्कोर करने हैं तो यह बिना हार्डवर्क के नहीं हो सकता। प्लीज सबसे पहले किस्मत को दोष देना बंद कर देना भाई। हां, अपनी किस्मत को दोष देना, दूसरों को दोष देना बंद कर देना। अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ लेना। यू आर द कमांडर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेना शुरू कर दीजिए आज से, और स्कोर कर लेंगे आप 100 नंबर। क्या वो 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स है, आइए उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्लास के साथ चलेंगे। सबसे पहली चीज है रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना, क्लास के अंदर रेगुलर आना। सबसे पहली चीज तो भाई क्लास को अटेंड करना है। अगर आपने क्लास को अटेंड ही नहीं किया तो फिर क्लास समझ में कैसे आएगी, और 100 नंबर तो भूल जाओ यार, है ना। अगर आप चाहते हो फुल मार्क्स स्कोर करना तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको पहले दिन ही बताऊं कि कैसे 100 नंबर तक जाना है, कैसे आपको 100 मार्क्स तक पहुंचना है। ये क्लास के पहले दिन ही बता दिया जाए ना, तो जिस रास्ते पर आपको चलना है ना वो रास्ता आपको पहले से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है क्लास के अंदर, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है क्लास के अंदर, रेगुलर आना है क्लास में, और रेगुलर आने के साथ साथ आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, है ना। आप क्लास 9th में थे तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता नोट्स क्या होते हैं, नोट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। एक 8th क्लास से 9th क्लास में बच्चा जाता है ना तो छोटा होता है, मासूम होता है, उसने अभी क्लास 9th की उठा पटक नहीं देखी होती, उसको नहीं पता होता कि एक वेक्टर स्केलर नाम की चीज आएगी, कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नाम की चीजें आएंगी, कोई ऐसा यूनिट लगाने पड़ेंगे, है ना, और कहीं पर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, 10 की पावर में जाकर के कुछ कुछ काटना पड़ेगा और ऐसे न्यूमेरिकलों का आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये बातें उसने नहीं देखी होती, तो उसको नहीं पता नोट्स क्या है। लेकिन आप 10th क्लास में आ चुके हो, आपको पता है कि नोट्स क्या होते हैं, नोट मेकिंग कैसे करी जाती है। एक बात का ध्यान रखना, आप में से जो बच्चे नोट्स नहीं लिखते, और मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास के साथ साथ लिखो, क्लास के साथ लिखना पॉसिबल ही नहीं है, क्लास के बाद लिखना पॉसिबल है, क्योंकि एक पेस हमारा ऐसा रहता है कि जिसके अंदर आपको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे, है ना, क्योंकि सबके लिखने का पेस अलग अलग है, सबकी राइटिंग अलग अलग है, तो सबको टाइम अलग अलग लगता है लिखने का। सही बात है कि नहीं। तो इसलिए क्लास के साथ में नोट्स नहीं बनेंगे, क्लास के बाद नोट्स बनेंगे, 15 मिनट लगा करके बनाने हैं। अगर 1.5 घंटे क्लास होती है, 1.5 घंटे वैसे नहीं जाएगी, 1.25 घंटा लगा के चलते हैं। आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं, इसलिए थोड़ी लंबी क्लास जा सकती है, अदरवाइज 1.25 घंटे की मान लो क्लास गई है, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास गई है, तो बचे हुए 15 मिनट जो होंगे ना बाद के, आपने उनमें नोट्स लिखने हैं, ठीक है ना। आपको पता है एक बात, हम अपने माइंड के साथ ना बड़ा ही बुरा व्यवहार करते हैं। हमारा ये जो माइंड है ना, हमें यह लगता है कि जो माइंड है ना ये डेटा स्टोरेज का डिवाइस है। नो, दिस माइंड इज नॉट डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये दिमाग डेटा स्टोर करने का सबसे खराब डिवाइस है, ये डेटा एनालिसिस करने का सबसे अच्छा डिवाइस है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने मेरे से पिछले साल नींव में पढ़ा है तो मैंने वहां पर भी यह बात दोहराई थी कि हम लोग क्या करते हैं, चीजें याद करनी चालू कर देते हैं दिमाग के अंदर और दिमाग भूल जाता है। नई चीजें डालोगे पुरानी चीजें भूल जाएगा, ऐसा ही तो होता है ना। तो भाई नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर जो आपको चाहिए ना, वो रजिस्टर के अंदर आपने डेटा को स्टोर करना है। नोट्स हैं फॉर डेटा स्टोरेज, माइंड है फॉर डेटा एनालिसिस। ध्यान रखिए इस बात को, माइंड डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता। माइंड बहुत खराब डिवाइस है डेटा स्टोर करने के लिए। यह आपका हार्ड डिस्क नहीं है कंप्यूटर का कि आप इसके अंदर सब कुछ स्टोर करते जाएंगे, नहीं। यह डेटा एनालिसिस करेगा, यह कैलकुलेशन करेगा, यह लॉजिक लगाएगा, यह एनालिसिस करेगा। इसका वो काम है, इसका काम स्टोर करवाना नहीं है।
स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए कॉपी, स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए रजिस्टर, स्टोर करवाने के लिए आपको चाहिए पेन, आपको चाहिए पेंसिल। पेन चलाओ, पेंसिल चलाओ, रजिस्टर भरो। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे से कोई भी क्लास आपने सुनी, चाहे वो साइंस की हो, मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, कंप्यूटर की हो, कोई भी हो, आप दिमाग के अंदर स्टोरेज नहीं बनाएंगे, बन ही नहीं पाएगा, मेडिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है? क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का? ठीक है ना? क्लियर रखो इस बात को। ठीक है? तो नोट्स होते हैं डेटा स्टोरेज के लिए, माइंड डेटा स्टोरेज के लिए नहीं होता। इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो और नोट्स डेली बेसिस पर लिखने हैं आपने। 15 मिनट लगते हैं। अगर आपने 1 घंटा क्लास ली है, 10 से 15 मिनट में सारे नोट्स लिख जाओगे उसके। ठीक है? दूसरी चीज, होमवर्क असाइनमेंट रेगुलर करना है आपने। ठीक है? जब टीचर ने बोला आज होमवर्क है, तो वो आपने होमवर्क जरूर करना है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने असाइनमेंट मांगना है, दे असाइनमेंट दे दो हमें, होमवर्क दे दो हमें। अरे टीचर बता देगा, जब उसने सफिशिएंटली पढ़ा दिया होगा, जब उसने अच्छा खासा पढ़ा दिया होगा, तब वो बता देगा आपको कि भाई ये आपका होमवर्क है, आपने करके आना है। ठीक है ना? टेस्ट, रेगुलर टेस्ट देने हैं। यहां पर उड़ान बैच के अंदर हम लोग हर 21 दिन में टेस्ट लेने वाले हैं। बाद में इन टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाएगी। टेस्ट का प्लानर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। पहला टेस्ट आप लोगों का मई में है, शायद 5 मई है, चेक कर लेना। 5 मई को पहला टेस्ट है आप लोगों का। ठीक है ना? तो टेस्ट आप सभी ने रेगुलर देने हैं, और जो बच्चा पहले टेस्ट में बैठा है, आखिरी टेस्ट में भी वो बैठे, ऐसा सुनिश्चित करिए। इसको अश्योर करिए कि जो बच्चा 5 तारीख वाले, 5 मई वाले टेस्ट में बैठेगा, वो जनवरी वाले टेस्ट में भी बैठेगा, वो फरवरी वाले टेस्ट में भी बैठेगा। ठीक है ना? तो ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है कि टेस्ट आपने मिस नहीं करना। ठीक है ना? आपका जहाज कितने पानी में है, आपके जहाज में कितने छेद हो रखे हैं, किन छेदों में से पानी अंदर घुस रहा है और किन छेदों में से पानी बाहर निकल रहा है, इसका आपको नहीं पता चलेगा कि कब जहाज डूब गया। ठीक है जी? तो इसीलिए टेस्ट रेगुलर दीजिए, आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चलता है। चौथा नंबर आता है टेस्ट का एनालिसिस करना। खाली टेस्ट दे देना कि भाई यहां 20 नंबर का टेस्ट था क्या, ये पढ़ना था क्या, ठीक है पढ़ के दे दिया टेस्ट को, ना, ऐसा नहीं चलेगा। टेस्ट के नंबर आपके पास आएंगे, आपने टेस्ट को देख, चाहे स्कूल में दो, चाहे पीडब्ल्यू में दो, चाहे कहीं पर भी दो, वो बात नहीं कर रहा मैं। टेस्ट आपने जब भी दिया, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हमारी गलती कहां थी, हमारे मार्क्स कहां कटे, हमारे मार्क्स क्यों कटे। इन 3 सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। मेरे मार्क्स कहां कटे, है ना, मेरे मार्क्स क्यों कटे, और मेरे मार्क्स अब कैसे नहीं कटेंगे, उसका सुधार कैसे करना है। यह सब कुछ एनालिसिस का पार्ट होता है कि अब मेरे मार्क्स ना कटे, इस चीज को हम एश्योर करें। ठीक है जी? चौथा पॉइंट यह था। 5वां है रेगुलर रिवीजन। जब एक बार ढंग से विजन कर लोगे ना, विजन के लिए भाई मैं काला चश्मा उतार करके अपने ही चश्मे पर आ जाता हूं भाई, क्योंकि इससे थोड़ा सा बेटर विजन हो रहा है। ठीक है ना? हां, तो अगर पहली बार ढंग से विजन हुआ है तो रिविजन भी अच्छे से होगा, इस बात को मान लीजिए आप। अगर पहली बार आपने ढंग से कोई चीज समझी, पहली बार कोई ढंग से चीज देखी, पहली बार आपने उसके नोट्स बनाए, पहली बार आपने नोट्स को देखा, रिवाइज करा, अपने हाथ से नोट्स लिखे, आपने हाथ से पेन चला करके लिखा, वो पहली बार का काम आपने सही से किया है ना, तो उसका रिपीटिशन भी अच्छा होगा। तो ये रिपीटिशन ही होता है। रिवीजन इज नथिंग बट रिपीटिशन। ये रिपीटिशन ही है, आपने बार बार उस चीज को रिपीट करना है। सवाल अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन आपने चीजों को रिपीट करते रहना। रिपीट करने से क्या होता है, इसको भी समझेंगे साइंटिफिकली। रिपीट करने से यह होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। सबसे पहली चीज यह है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपका हाथ तेज चलेगा और आपका दिमाग बोलेगा अरे भाई आराम से चल थोड़ा, आपका हाथ तेज चलने लगेगा। ऐसा रिवीजन होना चाहिए बच्चे का। इतनी बार रिपीट कर सकते हैं क्या आप कि आपका हाथ तेज चले और दिमाग बोले अरे भाई थोड़ा आराम से चल यार, कितना चलेगा। ऐसा होता है बच्चों के साथ। जो बच्चे 90+ स्कोर करते हैं ना, जो आग लगा के आते हैं ना पेपर में, वो यही है। वो यही है जो बार बार रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, बार बार उस चीज को हाथ से लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। उनका पेपर में हाथ नहीं रुकता, एग्जाम में उनका हाथ नहीं रुकता, हाथ तेज चलता है दिमाग से भी। ठीक है जी? तो इस प्रकार की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली 100 नंबर साइंस के अंदर लेके आप आएंगे, जिसके अंदर फिजिक्स लगभग 25 नंबर की होती है। ठीक है ना?